कौन सी बड़ी आबादी है? सवर्ण समाज। वो तो 10% है और उन्हें आरक्षण मिल चुका है 10%, और हमारी आबादी 90% है। मगर आज हम भी याचक के तरह खड़े हैं, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, जितने भी चारों स्तंभ हैं वो लोग बैठे हैं। और जज की बैब के कोख से जज पैदा होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का खुला उल्लंघन होता है, उस संबंध में वो नहीं बोलते जी। मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। बहुजन के हक अधिकार मान सम्मान के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करने का काम किया हूँ। और अगर इसके लिए हमारे एक रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं हमेशा बहुजनों के साथ, मूलवासियों के साथ खड़ा रहूंगा। हुआ है, मेरे साथ हुआ है कॉलेज में। आपके साथ हुआ है? जी, कॉलेज में रैगिंग किया जाता था जाति के आधार पे, तो वो सब दौर से मैं गुजर चुका हूँ। दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब से आया है तब से लगातार सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहा है। और यूजीसी जो SC/ST बच्चों को जिस तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उनके साथ कास्ट के आधार पर जो जातिवाद छुआछूत होता है, उसको रोकने के लिए यूजीसी ने ये बिल लेकर आने का काम किया है। इसको लेकर विरोध कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि ये काला कानून है। इसको लेकर आखिर बौद्धिस्ट लोग क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर हमारे बातचीत करने के लिए देखिए एक भंते जी हैं, पूरा परिचय अपना बताएंगे और पढ़े लिखे भंते हैं। तो नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम भंते शांति रक्षित मौर्य वंशी है और मैं पूर्व में एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ। और यूजीसी जो बिल आ रहा है वो जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी के बच्चों का भविष्य, जो ऊंची जाति के वर्ग के लोग नॉट फॉर शेड्यूल के नाम पर हक मार लेते थे, उससे सुरक्षा मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये स्वागत योग्य है। और इसके लिए हम तमाम भंतेगण की ओर से और मूलवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसे लोकसभा में लाने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि सभी बहुजन के लोग जो भी दलीय दल के से ऊपर उठकर जो 80 करोड़ लोग 12 किलो अनाज पे जी रहे हैं, उनकी जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर सुधारने के लिए ये बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। लेकिन भंते जी रोकना चाहेंगे, एक बड़ी आबादी जो यूजीसी बिल है, इस यूजीसी बिल को ये लोग काले कानून के तौर पर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काला कानून है। आपको क्या लगता है? कौन सी बड़ी आबादी है? सवर्ण समाज। वो तो 10% है और उन्हें आरक्षण मिल चुका है 10%, और हमारी आबादी 90% है। मगर आज हम भी याचक के तरह खड़े हैं, जो मूल रूप से जो विरोध कर रहे हैं वो 3.5% लोग हैं। वो मनोवादी लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो पाखंडी लोग हैं जो हमेशा हम लोग के अधिकारों को हनन करके, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, जितने भी चारों स्तंभ हैं वो लोग बैठे हैं। और जज की बैब के कोख से जज पैदा होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का खुला उल्लंघन होता है, उस संबंध में वो नहीं बोलते हैं।
भंते जी एससी/एसटी का नाम सुने हैं ना? जी तो ये लोग कह रहा है कि जैसे एससी/एसटी का दुरुपयोग होता है कभी किसी-किसी केस में, ये लोग यूजीसी का भी एससी/एसटी ओबीसी समाज के बच्चे उपयोग करेंगे स्वर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ। हमेशा वो लोग दुरुपयोग किए हैं, हम लोग को गोबर पुजवा कर, गोबर खिलाकर दवा के रूप में और गौमूत्र पिलाकर हमारे बहुजन पिछड़ा के बेटों को आप देखे होंगे यूपी की घटना कि एक यादव समाज के कथावाचक को ठीक नोचा गया और उसे महिलाओं की जो मनोवादी महिला थी उनकी पेशाब पिलाया गया। वो आज भी अत्याचार अन्याय जारी है और यूजीसी इससे मुक्ति ले जाने में कारगर साबित होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि यूजीसी इस तरह से लागू रहे? जी, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। बहुजन के हक अधिकार मान सम्मान के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करने का काम किया हूँ और अगर इसके लिए हमारे एक रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं हमेशा बहुजनों के साथ मूलवासियों के साथ खड़ा रहूंगा। तो यूजीसी के लिए आप रक्त भी बहाएंगे अपने? जी 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 जी, वो लोग 10% आरक्षण के लिए रोड पर आत्मदाह कर सकते हैं तो हम लोग बहुजन की हितों के लिए 90% की मान सम्मान के लिए हक अधिकार के लिए क्यों नहीं कर सकते? भंते जी आप मानते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जात के नाम पर छुआछूत जातिवाद होता है? हुआ है, मेरे साथ हुआ है कॉलेज में। आपके साथ हुआ है? जी, कॉलेज में रैगिंग किया जाता था जाति के आधार पे, तो वो सब दौर से मैं गुजर चुका हूँ। ये बहुत जरूरी है यूजीसी। जी 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 जी, अगर बच्चों को दलित के, अति पिछड़ा के, अल्पसंख्यक के, आदिवासी के बच्चों का ये बहुत बड़ा सहारा है जिससे उनका किनारा मिलेगा, विकास का ठिकाना मिलेगा और उनके जीवन में ज्ञान का उजाला फैलेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या कहेंगे? ये लोग मनोवादी लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। ये हमेशा अपने फायदे के लिए हम लोगों के जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको चेहरा आगे करके उनको यूज एंड थ्रो करते हैं और अपनी कामना, अपनी इच्छा और अपनी सुविधा की राजनीति के लिए हम लोग को उपयोग करते हैं। भंते जी हर जगह जहां भी खुदाई होती है वहां पर बुद्ध के ही अवशेष क्यों मिलते हैं? भारत जम्बू द्वीप था और जम्बू द्वीप के समय पूरे यहाँ कन्याकुमारी से लेके अफगानिस्तान तक हमारे दादा सम्राट अशोक जी का राज था और उन्होंने ही अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र बौद्ध को राजपाट न देकर भगवान बुद्ध के विचारों को, संदेशों को पूरे विश्व में फैलाने का काम किए और बुद्ध ही शुद्ध धर्म है जो मानवता का पाठ पढ़ाता है, करुणा, दया, मैत्री का सीख देता है और मानव को मानव समझने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनको क्या कहें? हिंदू राष्ट्र कभी ना बनेगा क्योंकि संविधान में लिखा है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम भारत के लोग हैं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं और बौद्धिस्ट रहेंगे। बौद्धिस्ट मतलब बुद्धि के संग रहने वाले हम लोग हैं।